नमस्कार स्टूडेंट्स। देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएससी मैथ्स ऑनर्स में 2023 में पूछा गया है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन पर क्या कहा गया है कि वी एंड डब्ल्यू बी वेक्टर स्पेसेस एंड लेट टी फ्रॉम वी टू डब्ल्यू बी लीनियर एंड इन्वर्टिबल। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिया गया है, लेकिन कह दिया गया है, बता दिया गया है कि इन्वर्टिबल भी है। ठीक है, यानी कि इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो जैसे ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन V से W में जा रहा है, तो जो इन्वर्स होगा इसका तो वो किधर से आएगा, W से V में आएगा। तो वही फिर यहाँ पर कहा है कि T का जो इन्वर्स है वो W से V में जो जा रहा है, प्रूव दैट T इन्वर्स ये क्या है, ये लीनियर है, यानी कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये हमको प्रूव करना है। बात समझ में आ रही है। इस पर यह कहा गया है कि यदि T फ्रॉम V टू W एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, T क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और इन्वर्टिबल भी है, तो जो इसका इन्वर्स होगा वो क्या होगा, वो भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यानी कि टी इनवर्स भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये हमको प्रूफ करना है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करने के लिए आपके पास वही दो कंडीशन होती हैं, है ना। तो पहली कौन सी होती है, देखो आप लोगों ने पढ़ रखा है टी V1 प्लस V2 इज इक्वल टू टी V1 प्लस टी V2, ये एडिशन वाली हो गई। और स्केलर मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, टी CV इज इक्वल टू हो जाता है C TV, है ना। ये दो प्रॉपर्टी होती हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने के लिए। तो टी इनवर्स को क्या दिखाना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है, तो यही दो प्रॉपर्टी हमें दिखाना होगा टी इनवर्स के लिए। फिर इसके बाद देखो क्या कहा है, फॉर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया है M2 क्रॉस 2 से M2 क्रॉस 2, और ये किस तरीके से डिफाइन है, तो ये कहा है, अब कहा है कि ये इन्वर्टिबल है या नहीं है। तो इन्वर्टिबल कब होगा, जब ये टी क्या होगा, 1 1 ऑन 2 होगा, है ना। जब ये क्या होगा, 1 1 ऑन 2 होगा। या इसके लिए 1 1 ऑन 2 दिखाओ, या तो सीधे डायरेक्ट रिजल्ट से कर दो, है ना। मैं भी आपको रिजल्ट बताऊंगा आइसोमॉर्फिज्म वाले, तो वहां से आप डायरेक्ट इसको कर दोगे, कहीं कुछ करने की जरूरत ही नहीं है 1 1 ऑन 2 वगैरह दिखाने की। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग पहले इस वाले पार्ट को करते हैं। टी इनवर्स को हम लोग क्या दिखाएंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलो यहाँ पर लिखो वी हैव टी फ्रॉम V to W is linear and या ऐसा लिख लो is invertible linear transformation। ये हमको दे रखा है कि ये इन्वर्टिबल है, तो हमें प्रूफ क्या करना है। और एक बात ये ध्यान रखना, यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूं कि यदि इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो क्या होगा, इन्वर्टिबल का मतलब है कि 1 1 ऑन 2 होगा, और 1 1 ऑन 2 है तो इसका मतलब क्या है कि ये आइसोमॉर्फिज्म भी है, हेंस आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, 1 1 ऑन 2 होगा यदि कह दिया तो 1 1 ऑन 2 है तो फिर आइसोमॉर्फिज्म भी होगा। तो यहां से लिख सकते हो आप विद इनवर्स, इसका इनवर्स क्या है, तो इसका इनवर्स है टी इनवर्स। टी क्या है, इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, विद इनवर्स टी इनवर्स है। तो अब हमें क्या प्रूफ करना है, तो यहां पे लिख लो वी नीड टू प्रूव दैट, हमें ये प्रूफ करना है कि टी इनवर्स क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। टी इनवर्स इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है टी इनवर्स, ये हमको दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या दिखाएंगे, तो यहां पे लिख लो टू डू दिस वी मस्ट शो, हमको ये दिखाना होगा। तो पहली कंडीशन क्या दिखाओगे, पहली कंडीशन ये दिखाओगे कि टी इनवर्स को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है, तो टी इनवर्स W1 प्लस W2 इज इक्वल टू क्या दिखाओगे, टी इनवर्स W1 और प्लस टी इनवर्स W2। ठीक है, यहाँ पर आगे लिख लो फॉर ऑल W1 और W2 कहाँ से आ रहे होंगे बताओ, W सेट से। ठीक है, दूसरी कंडीशन दिखाना है, तो दूसरी कंडीशन में क्या दिखाओगे, टी इनवर्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली CW इज इक्वल टू C टी इनवर्स
W, जहां पर आप क्या लिखोगे कि फॉर ऑल C बिलोंग्स टू फील्ड, फील्ड से आ रहा होगा, और W क्या है, W आ रहा होगा आपका W सेट से। ठीक है, तो ये दो कंडीशन हमको दिखानी पड़ेंगी। तो देखो कैसे, अब बात ये है कि अब इसको दिखाना कैसे, कैसे दिखाओगे आप, इसको प्रूफ करोगे। तो यहां पे लिखो द फर्स्ट प्रॉपर्टी will hold if we can show, यदि हम ये शो कर दें, देखो इस पर टी लगा दो, दोनों साइड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी लगा दो। यदि हम यहाँ पर टी लगा देंगे तो टी हो गया, इधर पर क्या हो गया, टी इनवर्स W1 प्लस W2। ठीक है, और इधर पर भी टी लगा दो तो टी इनवर्स W1 प्लस टी इनवर्स W2। यदि ये हम शो कर देते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि फर्स्ट कंडीशन प्रूफ हो गई। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। देखो हम लोग इसका राइट हैंड साइड लेकर के चल रहे हैं, राइट हैंड साइड लेकर के चल रहे हैं, और हम इसका लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर देंगे, है ना। तो ये प्रॉपर्टी हमारी प्रूफ हो जाएगी। तो राइट हैंड साइड हमारा क्या है, राइट हैंड साइड हमारा टी इनवर्स W1 प्लस टी इनवर्स W2, ये है राइट हैंड साइड। अब देखो इसको, अब जो है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो टी है ये क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यदि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो हमने पढ़ रखा है कि टी V1 प्लस V2 क्या होता है, टी V1 प्लस टी V2, है ना। तो टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो टी V1 प्लस V2 है, तो इसको टी V1 प्लस टी V2 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा टी इनवर्स W1 प्लस टी इनवर्स W2। यहां तक बात समझ में आई। ये हमने क्यों लिखा है, तो यहाँ पे लिख दो सिंस टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमको गिवन है तो इस वजह से हमने अप्लाई किया है इसको। अब इसके बाद देखो एक रिजल्ट होता है, तो रिजल्ट आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, मैं मेंशन किए दे रहा हूँ रिजल्ट को, है ना, नहीं तो आपको लगेगा कि कहाँ से डायरेक्ट आ गया। तो इफ टी इज, या ऐसा लिखो if t from V to W is invertible linear transformation, यदि इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है देन हम क्या कहते हैं, तो इसके लिए कंडीशन याद रखना है कि टी और फिर बाहर टी इनवर्स है, अंदर क्या है टी है, तो टी के साथ क्या लगाओगे, वी लगाओगे, तो ये आपको देगा वी फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी सेट। एंड यदि आप टी इनवर्स को अंदर रख रहे हो, टी को बाहर रख रहे हो, तो टी इनवर्स के साथ कौन सा एलिमेंट लगाओगे, डब्ल्यू का एलिमेंट, तो डब्ल्यू का एलिमेंट यहाँ पर डाल दो, तो ये आपको डब्ल्यू देगा। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, डेफिनेशन है इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तब देखो यहाँ पर क्या रखा है, टी इनवर्स डब्ल्यू, है ना, यानी कि टी इनवर्स लगा है तो डब्ल्यू सेट का एलिमेंट है, तो ये कैंसिल होकर के क्या आएगा, टी इनवर्स डब्ल्यू कैंसिल होकर के डब्ल्यू आएगा, तो यहाँ पर W1 आ जाएगा और प्लस W2 आ जाएगा। तो इसको चलो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। यहां से हमको मिल गया ये W1 प्लस W2, और यहाँ पर मेंशन कर सकते हो बाई अबाउट रिजल्ट या बाई डेफिनेशन, ऐसा लिख लो, बाई डेफिनेशन। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो ये, यदि आप जानते हो कि ये W1 और W2 किस सेट के एलिमेंट है, W सेट का एलिमेंट है, तो यदि ये दोनों W सेट के एलिमेंट है तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड होगी यहाँ पर, तो W1 प्लस W2 भी कहाँ बिलोंग करेगा, W सेट का, यानी कि पूरा भी W सेट का ही एलिमेंट है। तो यदि W सेट का एलिमेंट है तो हम लोग बाई डेफिनेशन ऐसा लिख सकते हैं ना कि अंदर टी इनवर्स लगा दें और W1 प्लस W2 लिख दें और बाहर क्या लगा दें, टी लगा दें, है ना, तब भी W1 प्लस W2 आ जाएगा। तो यहाँ हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो ये हमने लिख दिया है बाई
डेफिनेशन इसको भी, ठीक है। और यही हमारा क्या है, यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। देखना चाहते हो देख लो, ये देखो टी इनवर्स W1 प्लस W2, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। और हम लोग राइट हैंड साइड लेकर के चले थे, हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ कर दिया, है ना। तो ये कंडीशन हमारी प्रूफ हो गई। तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। अब हम लोग आते हैं सेकंड पार्ट में। तो चलो सेकंड पार्ट को भी समझते हैं। देखो अब यहां पे लिखो अगेन the second property will hold if we can show that, देखो इस पर भी टी अप्लाई कर दो, क्योंकि टी इनवर्स है ना, इस वजह से हम लोग टी लगा रहे हैं यहाँ पर। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी हमने अप्लाई किया टी इनवर्स में, और टी इनवर्स यहाँ पर सी इंटू डब्ल्यू है, सी इंटू डब्ल्यू इजकल टू, तो ये हो जाएगा आपका टी सी टी इनवर्स डब्ल्यू, ठीक है। दोनों साइड हमने क्या किया, टी लगा दिया। तो यहां से आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो इधर भी राइट हैंड साइड लेकर के चल लो। तो राइट हैंड साइड यदि इसका लेकर के चलेंगे ये वाला पार्ट, और इसको प्रूफ कर देंगे, तो टी सी टी इनवर्स डब्ल्यू को लेकर के चलना है। तो देखो टी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो हमने अभी पढ़ा है कि यदि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो टी सी वी को क्या लिख देता है, ये लिख देता है सी इंटू टी वी, है ना। तो वैसे ही इसको भी लिख देगा। तो टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, सी बाहर आ गया और इसको लिख देगा टी इनवर्स डब्ल्यू। यहाँ पर मेंशन कर दो सिंस टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसको देखो यहाँ से सी टी इनवर्स डब्ल्यू, ये क्या हो जाएगा बाय डेफिनेशन, ये हो जाएगा हमारा केवल डब्ल्यू, है ना। तो यहाँ पर लिख लो बाय डेफिनेशन। अब देखो यदि ये डब्ल्यू किस सेट का एलिमेंट है, डब्ल्यू सेट का एलिमेंट है ना। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा सी डब्ल्यू भी किससे बिलोंग करेगा, डब्ल्यू सेट से। तो ये पूरा डब्ल्यू सेट का एलिमेंट है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिख देंगे टी इनवर्स सी इंटू डब्ल्यू, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पर भी मेंशन कर दो बाय डेफिनेशन। तो बस यही हमको प्रूफ करना था, और यही क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो प्रूफ हो गया इस तरीके से। तो जैसे ही ये दोनों प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाती हैं तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, 10 टी इनवर्स इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो टी इनवर्स को भी हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना था, तो वो हमने यहाँ से प्रूफ कर दिया। अब इसके बाद देखो क्या कहा गया है, इसके बाद देखो यहाँ पर कहा गया है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया गया है, और कहा गया है कि इन्वर्टिबल है या नहीं इन्वर्टिबल है। तो देखो इन्वर्टिबल है या नहीं है हम कैसे बताएंगे इसको। तो चलो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर अब देखो नाउ जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया गया है वो टी फ्रॉम M2 क्रॉस 2 से M2 क्रॉस 2 में ही डिफाइन किया गया है, M2 क्रॉस 2 में ही डिफाइन किया गया है। तो आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने रिजल्ट पढ़ रखा है। रिजल्ट क्या होता है यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ कि एवरी वेक्टर स्पेस, ये भी है देखो, ये ऐसा होता है ना वेक्टर स्पेस टी फ्रॉम V टू W, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे डिफाइन करते हो। ये भी एक वेक्टर स्पेस होता है और ये भी एक वेक्टर स्पेस होता है ना। तो ये वेक्टर स्पेस दोनों जगह सेम वेक्टर स्पेस ही है। तो यहाँ पर रिजल्ट है कि एवरी वेक्टर स्पेस V इज आइसोमॉर्फिक टू इटसेल्फ, इज आइसोमॉर्फिक टू इटसेल्फ, ठीक है। यानी कि स्वयं के आइसोमॉर्फिक होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि M2 क्रॉस 2 R जो है वो क्या है, आइसोमॉर्फिक है M2 क्रॉस 2 R के, ठीक है। और यदि आइसोमॉर्फिक है तो एक आइसोमॉर्फिज्म
हमको मिलेगा। तो वो आइसोमॉर्फिज्म क्या है, ये टी, यानी कि टी हमारा क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है ना। ये दोनों वेक्टर आपस में आइसोमॉर्फिक हैं और ये टी हमारा क्या है फिर आइसोमॉर्फिज्म है। यहां से लिख सकते हो हेंस टी इज एन आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, अब देखो अगला रिजल्ट क्या है। अगला रिजल्ट ये है कि रिजल्ट क्या है, डेफिनेशन ही है आइसोमॉर्फिज्म की। यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं डेफिनेशन। तो आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्या कहती है, यहाँ पर लिख लो आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन ये कहती है कि लेट वी एंड डब्ल्यू, लेट, या यहाँ पर इसको ऐसा लिख दो, टी जो आइसोमॉर्फिज्म है वो वी टू डब्ल्यू है ऐसा। ठीक है, लेट वी एंड डब्ल्यू बी वेक्टर स्पेसेस, वेक्टर स्पेसेस। तो यहां से लिखो वेक्टर स्पेसेस, ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम वी टू डब्ल्यू that is both one to one and onto, both one to one and onto is called isomorphism, is called isomorphism। ठीक है, तो अब देखो इस पर यह कहा गया है कि यदि आइसोमॉर्फिज्म है तो वो 1-1 और ऑन-टू होगा ही होगा, है ना। इस पर कहा गया है कि यदि 1-1 भी है और ऑन-टू भी है तो आइसोमॉर्फिज्म होगा। अब यहां पर हमसे ये कह दिया गया है कि ये जो टी है ये हमारा क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है, यानी कि ये हमारा क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है, यानी कि 1-1 भी होगा और ऑन-टू भी होगा, तभी तो आइसोमॉर्फिज्म है। तो ये 1-1 ऑन-टू है, और यदि 1-1 ऑन-टू दोनों है तो फिर ये जो फंक्शन होता है या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, इनवर्टिबल होता है। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग कि टी, देयरफॉर टी इज, पहले ऐसे लिख लो सिंस लिखो टी इज एन आइसोमॉर्फिज्म, क्योंकि ये हमने दिखा दिया है आइसोमॉर्फिज्म। तो यहां से लिख सकते हो हेंस टी इज 1-1 एंड ऑन-टू, 1-1 एंड ऑन-टू। तो 1-1 एंड ऑन-टू है दोनों, तो यदि 1-1 और ऑन-टू है तो बस वही इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। 1-1 ऑन-टू यदि कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो वो इन्वर्टिबल है। तो यहां से सीधे लिख सकते हो आप हेंस टी इज इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस तरीके से बाय रिजल्ट आप लोग 1-1 ऑन-टू आपने दिखा दिया और ये आपका प्रूफ हो गया। और या तो फिर आप 1-1 और ऑन-टू बाय डेफिनेशन दिखाते तो वो सब लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कुछ लोग तो कर सकते हैं जिनकी प्रैक्टिस है, लेकिन सब लोग नहीं कर पाएंगे। इस वजह से मैंने ये वाला मेथड बता दिया है कि बाय रिजल्ट आप डायरेक्ट इसको प्रूव कर सकते हो। रिजल्ट से हमने दिखा दिया कि आइसोमॉर्फिज्म है, और आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन ये कहती है कि यदि आइसोमॉर्फिज्म है तो वो 1-1 और ऑन-टू होगा ही होगा, और 1-1 ऑन-टू है तो फिर इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है भाई। ठीक है, तो इस तरीके से आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो काफी सारे मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को बता दिए हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और बाकी कुछ क्वेश्चन तो वही बेसिक से क्वेश्चन है ना, रिड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म और लीनियर डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस हो गया, रैंक, है ना। तो ये सब तो बहुत बेसिक बातें हो गई, आइगन वैल्यूज वगैरह। तो उन क्वेश्चंस को करवाने की तो जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन मुझे लग रहे थे कि इंपॉर्टेंट है तो वो मैंने लगभग सारे करवा दिए हैं। और थ्योरम्स मैं नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि थ्योरम्स के जो प्रूफ है वो सभी स्टूडेंट्स के पास रहते हैं, तो थ्योरम्स के प्रूफ नहीं करवा रहा हूँ मैं। जो भी थ्योरम्स ही ज्यादातर पूछी गई हैं, जो क्वेश्चंस आए थे वो लगभग मैंने सारे सॉल्व करवा दिए हैं आपको। ठीक है, तो आप लोग अब इनकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लीजिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।